आज दूर तक जानी चाहिए। बोलो भारत माता की। यह तो बोल गई। जिस तरीके से आदरणीय मंत्री जी जोर लगा रहे हैं कामों के लिए, इसी प्रकार हमने भी उनका उत्साह बढ़ाने के लिए आवाज को बुलंद करने की जरूरत है। बोलो भारत माता की। ये बड़ी ना बात। तो वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सबके बीच में मैं बरवाड़ा के लिए युग पुरुष कहूं या जिन्होंने बरवाड़ा की चिंता दिन रात सताती है, और जब से वो मंत्री बने हैं कोई भी ऐसा पंद्राड़ा या एक महीना नहीं गया कि जिसके अंदर कोई न कोई हमारा शिलान्यास या उद्घाटन का कार्यक्रम नहीं होता है। ऐसे आदरणीय कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा जी हमारे बीच में पहुंचे। एक बार उनके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन। उन्हीं के साथ में जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी है, इसी प्रकार अपना फर्ज निभाते हुए, अपना दायित्व निभाते हुए बड़े भाई आदरणीय सतवीर वर्मा जी, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और नगर पालिका के चेयरमैन जो लगातार निरंतर अपनी टीम के साथ, आप देखिए जिस प्रकार नगर पालिका में हम देखते हैं लगातार ये विकास कार्यों की धड़ी लग रही है। मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं आदरणीय भाई सरदाना जी को, और हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई संदूजा जी, मार्केट कमेटी के चेयरमैन भाई परवीन सैनी जी, वाइस चेयरमैन भाई रोशन जी, और नगर पालिका के वाइस चेयरमैन। जिस प्रकार चेयरमैन साहब लगे रहते हैं उसी प्रकार एक एक वार्ड की चिंता करने वाले हमारे भाई ताराचंद जी, हमारे तहसीलदार साहब बैठे हैं, सेक्रेटरी महोदय, और ये पूरा का पूरा स्टाफ। जिस प्रकार भी आदरणीय कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी कोई भी एक कागज पकड़ाते हैं और उसको अमली जामा पहनाने के लिए ये अधिकारी निरंतर लगे रहते हैं, चाहे वो सेक्रेटरी साहब की बात कर ले, चाहे वो एमए की बात कर ले, बीआई की बात कर ले, ये इनकी की पूरी टीम, मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये बरवाड़ा की हमारी सरदारी और मातृशक्ति पार्षदगण सारे के सारे साथी कंधे से कंधा मिला के इतना अच्छा साथ दे रहे हैं कि जैसे एक माला के अंदर मोती होते हैं, इसी प्रकार ये पूरा का पूरा साथ निभा के उस माला को पूरा करने का काम कर रहे हैं। साथियों, जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि लगातार आदरणीय कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा जी विकास कार्यों की जड़ी लगा रहे हैं, मैं मानता हूं कि इस प्रकार यदि बरवाड़ा के अंदर लगभग पौने दो साल का समय हो गया है कि हमारे पास अभी तो 3-3.25 साल और हैं। जैसा इन्होंने कहा था कि मेरा सपना है कि बरवाड़ा एक सुंदर शहर बने, मैं नहीं मानता कि कोई कमी रहने वाली है उसके अंदर। तो इसलिए पीछे भी देखिए, चाहे वो एसटीपी का उद्घाटन की बात है, चाहे वो शिलान्यास की बात है, चाहे यहाँ से एक ड्रेन के माध्यम से और सीवरेज का यहाँ से निकासी का हमारा प्रबंध करने की बात है, चाहे लगातार सीवरेजों की बात है, चाहे वो आप देख लीजिए कि मंडी रोड आज सीसी का बनने लग रहा है। इसी प्रकार हमारे जो शहर के रोड हैं वो मैक्सिमम इन्होंने सीसी बनवाने का काम किया है। तो आप देखिए निरंतर, और आने वाले समय में मैं 2-3 दिन पहले ही बात कर रहा था मंत्री जी से, उन्होंने हमारे बरवाड़ा के अंदर एक बहुत बड़ी सौगात जो बहुत लंबे समय से हम सब उसका इंतजार कर रहे थे कि बरवाड़ा के अंदर एक भव्य दिव्य सुंदर सा सिविल अस्पताल हो, उसका भी मंजूर करवाने का काम आदरणीय मंत्री जी ने किया है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। आप देखिए कार्यों की इस प्रकार लगातार झड़ी लग रही है कि जो ये सपना था वो वाकई में सच होता हमें दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार हमारे सारे के सारे पार्षदगण, चाहे वो किसी भी वार्ड की बात कर लो, वो अपने अपने वार्डों की चिंता करते हुए निरंतर अपने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मंत्री जी से, अधिकारियों से बात करते हुए अपना काम करवाने का काम कर रहे हैं कि ये बरवाड़ा की सरदारी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज बरवाड़ा का जिस प्रकार का लगातार ये विकास हो रहा है, आने वाले समय में मैं मानता हूं कि बरवाड़ा एक पूरे हिसार जिले के अंदर नहीं, प्रदेश के अंदर एक चमकने वाला शहर होगा। आप सबने यहाँ बुला के जो मान सम्मान दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में लगातार ये पत्रकार बंधु भी लगे रहते हैं, वो चाहे समाज की बात हो, चाहे वो विकास कार्यों की बात हो, हमने इनका बुरा भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक
जो हमारे से ओझल रह जाती है वो चीज, उसको दिखाने का काम, सरकार तक पहुंचाने का काम हमारे पत्रकार साथी करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।